गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक टॉपिक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है क्या। एक्चुअली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलिए या उसको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलिए। The realization expenses or dissolution expenses are incurred in the process of dissolving the firm। जब पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसके डिसोल्यूशन प्रोसेस में कुछ एक्सपेंस इनकर करना पड़ेगा। दैट एक्सपेंस इज कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंस और डिसोल्यूशन एक्सपेंस। वो प्रोसेस क्या है? एसेट्स को बेचना है, लायबिलिटी का सेटलमेंट पेमेंट करना है। तो एसेट्स को बेचने के लिए एंड लायबिलिटी को सेटल्ड करने के लिए हो सकता है हम लोग को किसी एक्सपर्ट का हेल्प लेना पड़े, तो उसके बदले में उसको हम लोग जो पेमेंट करेंगे वो हम लोग का डिसोल्यूशन एक्सपेंस होगा। अगर यही डिसोल्यूशन वर्क कोई पार्टनर कंडक्ट किया है तो उस पार्टनर को भी रेम्यूनरेशन दिया जाएगा फॉर कंडक्टिंग द डिसोल्यूशन वर्क। तो ये भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ही कहलाएगा। देखिए, दीज एक्सपेंसेस में बी पेड एज रेम्यूनरेशन टू ए पार्टनर टू कैरी आउट डिसोल्यूशन और एक्सपेंस इनकर्ड। तो रियलाइजेशन प्रोसेस में जो एक्सपेंस इनकर करेंगे उसी को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये बिजनेस के लिए लॉस है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जानना होगा। अकाउंट्स में इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो एक नंबर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। रियलाइजेशन का जो एक्सपेंस है वो फर्म पे कर रहा है, बिजनेस पे कर रहा है, तो उसका एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर पे कर रहा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर्स। ठीक है, तो एंट्री चेंज कर लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर देगा उसका नाम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये दो कॉमन बात है। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म तो रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है, अब पेड बाय पार्टनर तो रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाय पार्टनर, उसको हम लोग एक रेम्यूनरेशन देंगे और एक्सपेंस पार्टनर बियर करेगा। ठीक है, तो उसका ट्रांजैक्शन लिखते हैं। तो उसका ट्रांजैक्शन हुआ रेम्यूनरेशन गिवन टू पार्टनर। पार्टनर को डिसोल्यूशन वर्क कंडक्ट करने के लिए रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। ही हैज टू बियर द एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन। पार्टनर एसेट्स बेचेगा, लायबिलिटी का पे करेगा, तो से उसको हम लोग एक कमीशन फिक्स कर दिए कि एसेट्स बेचने पे आपको इतना % रेम्यूनरेशन या कमीशन अलाउ करेंगे, तो इसके अगेंस्ट में आपको एक्सपेंस बियर करना होगा। ओके, तो नो एंट्री फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर है, इसलिए एक्सपेंसेस का एंट्री नहीं करना होगा और रेम्यूनरेशन का एंट्री करना होगा। रेम्यूनरेशन बिजनेस के लिए लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ, पार्टनर को दिया जाएगा, तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक इसी की तरह हो गया, पेड बाय पार्टनर्स की तरह रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, और एक सिचुएशन सोचते हैं। ये देखिए एक सिचुएशन लिखे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर।
ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस है, वो उसको बियर करेगा। लेकिन जब एक्सपेंस इनकर हुआ उस समय पार्टनर एब्सेंट था, तो पेड बाय द फर्म। तो पार्टनर के बिहाफ में पैसा फर्म पे कर दिया, बट दिस इज नॉट द एक्सपेंस ऑफ द फर्म, इट इज एक्सपेंस ऑफ द पार्टनर। पार्टनर को पे करना चाहिए, लेकिन एट दैट मोमेंट हो सकता है पार्टनर अनअवेलेबल है, तो एक्सपेंस फर्म पे कर दिया। तो फर्म पार्टनर के बिहाफ में पेमेंट किया है, इसलिए एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर हम लोग किसी और का एक्सपेंस पे करते हैं, उसके बिहाफ में पैसा पे करते हैं, तो हम लोग एंट्री करते हैं, उसका नाम अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, इसलिए रियलाइजेशन नहीं लिखना है। जिस पार्टनर के बिहाफ में पेमेंट किए हैं उस पार्टनर का नाम और टू कैश या बैंक। तो ये हो गया, देखिए एक्सपेंस का नॉर्मल एंट्री, एक्सपेंस टू कैश, दैट इज रियलाइजेशन टू कैश या रियलाइजेशन टू पार्टनर। अगर हम लोग पार्टनर को रेमुनरेशन अलाउ करते हैं तो रेमुनरेशन का एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू पार्टनर। अब पार्टनर एक्सपेंस बियर करेगा, इसलिए एक्सपेंस का एंट्री नहीं करेंगे। अगर पार्टनर एक्सपेंस बियर करता है लेकिन उस समय पार्टनर नहीं है, अब फर्म पे करता है, तो एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। चलिए इस चीज को, इस प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम के हेल्प से समझने का कोशिश करते हैं। एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें डिफरेंट टाइप्स का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और उसका ट्रीटमेंट का जर्नल एंट्री करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, 10 ट्रांजेक्शन है, एक एक दो दो करके देखते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, ये नॉर्मल है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 हुआ तो सिंपल रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म के लिए लॉस है, पेड बाय फर्म है, तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। यहाँ देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 पेड बाय तरुण, ये भी फर्म का एक्सपेंस है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है, बट पेड बाय पार्टनर। तरुण एक पार्टनर है, तो इसका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 पेड बाय द फर्म, फर्म पे किया है ऑन बिहाफ ऑफ मदन। मदन एक पार्टनर है, तो ये फर्म का एक्सपेंस नहीं है, मदन का एक्सपेंस है, लेकिन पे कर रहा है आपको, फर्म पे कर रहा है, तो मदन के नाम पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसका एंट्री हो जाएगा मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। पहले इस 3 एंट्री को लिखते हैं। यहाँ देखिए नॉर्मल फिर से एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन टू बैंक, पेड बाय पार्टनर है, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। यहाँ देखिए पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है, अब पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन, तो इसका एंट्री हो जाएगा मदन कैपिटल टू बैंक। चलिए पहले इस 3 का एंट्री लिखते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, तो एंट्री देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। नरेशन बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ओके, दूसरा था रियलाइजेशन एक्सपेंस तरुण दे रहा है, तरुण एक पार्टनर है, तो तरुण के नाम पे रिकॉर्ड कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आपका 5,000 बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर्स। ये नॉर्मल 2 होता है, एक एक्सपेंसेस पेड, तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक, और एक होता है पेड बाय पार्टनर। 3 नंबर था पेड बाय फर्म, लेकिन वो मदन का एक्सपेंस था। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन, मदन का एक्सपेंस है, पे कर रहा है फर्म, तो मदन्स कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आपका 5000 है। क्लियर। बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म on behalf of पार्टनर के बिहाफ में हम लोग एक्सपेंस पे किए, तो इसलिए पार्टनर कैपिटल टू बैंक। ठीक है, पार्टनर पे किया तो रियलाइजेशन टू कैपिटल, फर्म पे किया तो रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरियल नंबर 4 देखिएगा। पवन एक पार्टनर है। पवन ए पार्टनर वाज पेड रेमुनरेशन, उसको हम लोग 20,000 रेमुनरेशन देंगे टू कैरी आउट डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म। एक्चुअल एक्सपेंस 10,000 है। तो जब हम लोग पवन को रेमुनरेशन देंगे एक्सपेंस के साथ, एक्सपेंस मिला के रेमुनरेशन 20,000 है, तो हम लोग 20,000 को रिकॉर्ड करेंगे, और जबकि एक्चुअल खर्चा लगा है 10,000, तो इस 10,000 से हमको कोई मतलब नहीं है। ये पवन का पर्सनल एक्सपेंस है, इसको पवन समझे। हम लोग पवन को 20,000 देने का प्रॉमिस किए हैं, तो हम लोग पवन को 20,000 अलाउ करेंगे। दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल 20,000। इस 10,000 का कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ठीक है। नंबर 5 देखिए, डिजोल्यूशन एक्सपेंस 8,000 है। आउट ऑफ द सेड एक्सपेंस 3,000 वेयर टू बी बोर्न बाय द फर्म। 3,000 फर्म के नाम पे होगा। अब बैलेंस बाय रवि ए पार्टनर, बैलेंस रवि बियर करेगा। तो बिजनेस के लिए अगर बात किया जाए तो 3,000 ही एक्सपेंस है, 5,000 रवि का पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा। 8,000 रुपया फर्म पे किया है। 8,000 रुपया जो फर्म पे किया उसमें फर्म का अपना 3,000 खर्च है और 5,000 खर्च रवि का है, रवि के नाम पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट से 3,000, रवि कैपिटल डेबिट 5,000 टू कैश या बैंक। ठीक है, और यहाँ पर रेमुनरेशन 20,000 का एंट्री करेंगे। चलिए 4 और 5 का एंट्री करके देखते हैं। सीरियल नंबर 4 में हम लोग को रेमुनरेशन अलाउ करना है पवन को, तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू पवन कैपिटल अकाउंट 20,000। बीइंग रेमुनरेशन अलाउड टू पार्टनर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म डिसॉल्व होगा तो रेमुनरेशन बोले थे पवन को 20,000 देंगे एक्सपेंस के साथ। पवन अपना एक्सपेंस बियर करेगा, तो एक्सपेंस 10,000 हुआ, वो पवन समझे। हम लोग पवन को 20,000 अलाउ किए, तो रियलाइजेशन टू पवन कैपिटल। ओके। इसके अलावा 8,000 रुपया रियलाइजेशन एक्सपेंस पे हुआ, जिसमें 3,000 फर्म के द्वारा बियर किया जाएगा, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस दैट इज रियलाइजेशन डेबिट 3,000। 5,000 जो एक्सपेंस है रिमेनिंग 5,000, वो एक पार्टनर रवि के बिहाफ में पेमेंट माना जाएगा, तो रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश या बैंक अकाउंट 8,000। 8,000 रुपया फर्म पे किया है एक्सपेंस के नाम से, लेकिन फर्म का एक्सपेंस 3,000 ही माना जाएगा, 5,000 रवि का माना जाएगा, इसलिए रवि कैपिटल डेबिट। बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म पार्टली ऑन बिहाफ ऑफ रवि एंड पार्टली फॉर हिमसेल्फ। ओके, तो 8,000 रुपया फर्म पे कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से। फर्म बियर करेगा 3,000, इसलिए रियलाइजेशन के नाम पे 3,000 फर्म का खर्चा हुआ, और 5,000 रवि बियर करेगा, तो रवि कैपिटल के नाम से 5,000। ओके, तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी ट्रांजेक्शन है।
नंबर 6 को देखिएगा, डिजोल्यूशन एक्सपेंस 8,000, 3,000 वेयर बॉर्न बाय द फर्म, 3,000 फर्म का होगा तो फर्म के लिए 3,000 माना जाएगा। एंड द बैलेंस बाय राजीव, बाद बाकी 5,000 राजीव बियर करेगा, एक पार्टनर है। एक्सपेंस वेयर पेड बाय पार्टनर, और ये खर्चा राजीव दिया है। तो इस 8,000 में राजीव का खर्च 5,000 है जो राजीव खुद पे किया है। तो इस ट्रांजैक्शन का फर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेंस राजीव का, पेड बाय राजीव, हम लोग से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस एक्सपेंस में 3,000 हम लोग फर्म का खर्च है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है जो राजीव दे रहा है, तो हम लोग 3,000 को रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन टू राजीव कैपिटल। नंबर 7 को देखिएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 बॉर्न एंड पेड बाय करण, इसका एंट्री नहीं होगा। ठीक यही केस है, यहाँ खर्चा है 5,000, बॉर्न करेगा करण, अब पेड भी करेगा करण, इसका मतलब ये करण का पर्सनल एक्सपेंस है, इसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो केस इसमें भी है, देखिए 8,000 खर्च है, 5,000 राजीव का है, राजीव बियर करेगा, राजीव पे करेगा, तो उसका एंट्री नहीं होगा। लेकिन यहाँ और एक्स्ट्रा खर्चा 3,000 है फर्म का जो राजीव दिया था, इसलिए 3,000 को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर सिर्फ 5,000 खर्च है जो करण पे किया है, करण बियर करेगा, ये फर्म का ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसलिए इसका एंट्री नहीं करेंगे। चलिए 6 और 7 को करके देखते हैं। टोटल एक्सपेंस पेड 8,000 है बाई राजीव, जिसमें 5,000 राजीव का अपना खर्च है, 3,000 फर्म का है, तो 3,000 का एंट्री करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू राजीव कैपिटल अकाउंट, being realization expenses paid by partner. Okay. Number 7, no entry required because it is not a business ट्रांजैक्शन, ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन ही नहीं है, पार्टनर का एक्सपेंस है, अब पेड बाय पार्टनर है, फर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन का एंट्री नहीं करेंगे। ओके, एक बार आप शुरू से देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर मेरा है, फर्म का है, तो एक्सपेंस डेबिट होगा, पैसा देंगे तो कैश क्रेडिट, पार्टनर देगा तो पार्टनर क्रेडिट। अगर पार्टनर का खर्च है, हम लोग पे किए हैं, तो रियलाइजेशन से मतलब नहीं है, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू बैंक। ओके, अगर पार्टनर को हम लोग रियलाइजेशन के अगेंस्ट में रेमुनरेशन देते हैं, तो रेमुनरेशन का एंट्री कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, एक्सपेंस इग्नोर करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम लोग पे किए 8,000, लेकिन उसमें से 3,000 हम लोग बियर करेंगे, इसलिए रियलाइजेशन 3,000 डेबिट, 5,000 पार्टनर बियर करेगा, इसलिए पार्टनर 5,000 डेबिट। ओके, यहाँ रियलाइजेशन एक्सपेंस 8,000 था, पार्टनर पे कर रहा था, जिसमें 5,000 पार्टनर का था, तो 5,000 का रिकॉर्ड नहीं होगा, 3,000 फर्म का था, इसलिए 3,000 का रिकॉर्डिंग किया। ठीक है, और यहाँ था पूरा का पूरा पार्टनर पे कर रहा है, पूरा पार्टनर बियर करेगा, तो ये फर्म का ट्रांजेक्शन नहीं था, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अभी भी 3 ट्रांजेक्शन है, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ देखिए नंबर 8 में मनोज एक पार्टनर है, कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एग्रीड रेमुनरेशन ऑफ 10,000। मनोज एक पार्टनर है जो डिसोल्यूशन वर्क कैरी करेगा, उसको हम लोग रेमुनरेशन देंगे 10,000, तो ये हम लोग का बिजनेस का एक्सपेंस हुआ, तो रियलाइजेशन टू मनोज। ओके, यहाँ देखिए देव एक पार्टनर है, ईच पेड रेमुनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन, एक्सपेंस 8,000 पेड बाय फर्म। हम लोग यहाँ देव पार्टनर है, उसको 15,000 रेमुनरेशन देंगे, तो कॉमन बात है एक्सपेंस नहीं देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस 8,000 है जो पेड बाय फर्म है। ओके, चलिए इसका एंट्री करके देखते हैं। हम लोग मनोज को रेमुनरेशन के नाम से 10,000 रुपया अलाउ करेंगे,
फॉर डिसोल्यूशन वर्क, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट 10,000. बीइंग रेमुनरेशन अलाउड टू पार्टनर. ओके, तो हम लोग मनोज को रेमुनरेशन दैट इज डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए एक रेमुनरेशन दे रहे हैं 10,000. तो बिजनेस का एक्सपेंस हुआ, तो रियलाइजेशन टू मनोज कैपिटल. ओके, यहाँ देखिए नंबर 9 में देव एक पार्टनर है जिसको हम लोग 15,000 रेमुनरेशन देंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस के नाम से. देव को 15,000 रुपया रेमुनरेशन देना है. रियलाइजेशन एक्सपेंस 8,000 पेड बाई फर्म. अच्छा, यहाँ पर ये बात मेंशन नहीं किया गया है कि एक्सपेंस पार्टनर बियर करेगा. तो ऐसा हो सकता है बिजनेस के पास डबल एक्सपेंस है, रेमुनरेशन के नाम से 15,000 और एक्सपेंस के नाम से 8,000. यहाँ लिखा रहता कि एक्सपेंस बोर्न बाय पार्टनर, तो 8,000 का एंट्री नहीं करते. ये बात नहीं लिखा हुआ है, तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि दिस एक्सपेंस इज आल्सो बोर्न बाय द फर्म. ये फर्म का एक्सपेंस मानते हैं, इसलिए इसका भी एंट्री करेंगे. ठीक है, सीरियल नंबर 9 में 2 एंट्री करते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू देव कैपिटल अकाउंट 15,000. बीइंग remuneration allowed to partner for dissolution of firm. हम लोग देव को 15,000 रेमुनरेशन दे रहे हैं, इसलिए रियलाइजेशन टू देव कैपिटल अब प्लस 8,000 एक्सपेंस भी पे कर रहे हैं, डबल हो रहा है. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000. ठीक है, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश. ओके, और एक ट्रांजैक्शन है, चलिए उसको भी देख लेते हैं. रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 वेयर टू बी बोर्न बाय पबीत, एक पार्टनर है. एक्सपेंस 5,000 लगा और वो एक्सपेंस पबीत बोर्न करेगा. पबीत एक पार्टनर है. ओके, हाउ एवर इट वॉज पेड बाय हितेश, हितेश पे किया है. ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन में पबीत का एक्सपेंस हितेश पे किया है, फर्म में रिकॉर्ड करना है. तो पबीत का कैपिटल को डेबिट कर देंगे और हितेश यहाँ गिवर है, उसको क्रेडिट कर देंगे. दैट इज पबीत रिसीवर हो गया. पबीत का एक्सपेंस था 5,000, हितेश पे किया है, तब पबीत कैपिटल से डिडक्ट करके हितेश कैपिटल को बढ़ा देंगे. दैट इज पबीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश कैपिटल. ओके, इसका एंट्री देते हैं पबीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश कैपिटल अकाउंट. अमाउंट है आपका 5,000. बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाय पबीत, बोर्न बाय पबीत बट पेड बाय हितेश. ओके, तो ऐसे करके ये डिफरेंट सिचुएशन में रियलाइजेशन का एंट्री करती है. आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म का है, फर्म बियर करेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे. कैश देने से टू कैश, पार्टनर पे करने से टू पार्टनर्स कैपिटल. अगर फर्म पार्टनर को रियलाइजेशन एक्सपेंस के जगह पे रेमुनरेशन अलाउ करता है, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल. अगर एक्सपेंस पार्टनर बियर करता है, पार्टनर बियर करता है, तो फर्म में
कोई लेना देना नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आएगा। लेकिन अगर बियर बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म, तो फर्म को रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो चूंकि पार्टनर के बिहाफ में फर्म पे कर दिया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कर देंगे। तो ऐसे करके डिफरेंट सिचुएशन में रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट आपको दिखा दिए। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।